हेलो एवरीवन। मैंने आज लिया है मैकबुक प्रो 2020 मॉडल। ये मैंने बैक मार्केट से मंगाया हुआ है और ये रिफर्बिश्ड है, न्यू कंडीशन नहीं है ये। जापान में अगर आप लोग भी आ रहे हो तो काफ़ी अच्छे डील में आपको रिफर्बिश्ड गैजेट्स मिल जाते हैं, जैसे लैपटॉप, मैकबुक, आईफ़ोन्स, अदर ब्रांड मोबाइल फ़ोन्स, एप्पल वॉचेस, आईपैड्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आपको प्राइस में मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है। तो आप भी कभी अगर जापान आओ तो आप यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी अच्छी डील में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने मैकबुक 13 2020 मॉडल, इसका जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो है एसएसडी जो है इसकी 512 जीबी है, और जो इसका रैम है 16 जीबी मॉडल है, 16 जीबी है। और जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो 13 इंचेस है। मैंने 13 इंचेस इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे पास एक और मैकबुक प्रो 2019 मॉडल है, वो 16 इंचेस का है, और उसमें 16 जीबी रैम है और 512 जीबी एसएसडी है। बट उसमें इंटेल प्रोसेसर है, काफ़ी हैवी भी है वो लैपटॉप। और मैंने ये इशू देखा है इंटेल प्रोसेसर में, अगर आप हैवी वर्क कर रहे हो तो वो लैग होता है और काफ़ी हीट भी काफ़ी प्रोड्यूस करता है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अब मैं काफ़ी छोटा लैपटॉप लूँगा स्क्रीन साइज़ में, जिसका वेट कम हो। और मैंने ये भी डिसाइड किया था अब मैं जो प्रोसेसर लूँगा वो सिलिकॉन बेस्ड पे ही लूँगा। तो मैंने ये M1 वाला सीरीज़ है, तो ये सिलिकॉन बेस्ड मॉडल ही है। तो मैं भी आपको प्रेफ़र यही करूँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि आप भी अब M1 सीरीज़ में आ जाओ। इंटेल प्रोसेसर अब उतने अच्छे नहीं रहे बहुत, क्योंकि मैंने अभी जितने भी मेरे पुरानी कंपनी थी उसमें मैंने M1 प्रोसेसर ही यूज़ किया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब M1 प्रोसेसर ही लूँगा, तो ये M1 प्रोसेसर ही है। और ये M1 जो सीरीज़ आई थी वो 2020 मॉडल से ही आई थी। तो आप भी, अगर आपको 2020 सीरीज़ वाला अच्छे प्राइस में मिल रहा होगा तो आप भी उसके साथ जा सकते हो। तो एक और चीज़ ये है कि मुझे इसका एक 8 जीबी रैम वाला भी मॉडल अवेलेबल था, बट वो 4000 का ही डिफरेंस आ रहा था, वो 79,000 येन का पड़ रहा था मुझे। और ये मुझे पड़ रहा था 73,000 येन का, तो 4000 का ही, 83,000 येन का, तो 4000 का ही डिफरेंस था। तो मैंने डिसाइड किया कि 16 जीबी में स्विच हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी आपको एडिटिंग के टाइम पे। तो ये था ओवरऑल। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हम लोगों का पार्सल बाहर से, तो काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई हुई है। तो ये जो पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर बैक मार्केट के, वो सागावा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ेमस लॉजिस्टिक कंपनी है जापान में, क्योंकि मैंने अमेज़न से भी कुछ चीज़ें मंगाई हुई है। तो वो भी जो डिलीवर होती है वो सागावा से ही होती है। और ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बस आपके घर के बाहर डिलीवर करके चले जाते हैं, जो भी आपका मेन डोर होता है। तो ये बैक मार्केट का रेसिप्ट है, सामने लगा हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये मॉडल है और ये कॉन्फ़िगरेशंस है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये वहाँ पे लिखा हुआ है मैकबुक 13 2020 मॉडल, 16 जीबी रैम, 512 जीबी एसएसडी। और जो इसका सीपीयू है वो सीपीयू 8 कोर का सीपीयू है इसका, और जो इसमें जीपीयू भी है, और जीपीयू का जो कोर है वो भी 8 कोर है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, आप एडिटिंग भी अच्छे से कर पाओगे। और गेम के लिए तो वैसे मैकबुक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट गेम भी खेल सकते हो। तो ये ऑल ओवर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस थी। तो इसको अब हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ टेप लगी हुई है, टेप को हम लोग सीजर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने खोल लिया है। तो अंदर से ऐसा कुछ दिखता है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने दिया है, बबल पैकिंग भी दी है कि अगर लैपटॉप को अगर कहीं टकराता वगैरह है, अगर पैकेज कहीं फेंका जाता है, अच्छे से हैंडल किया नहीं जाता, तो मैकबुक हम लोग का सेफ रहे। तो ऐसा कुछ अंदर से दिखता है। अब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं।
ओह वाह! तो काफ़ी अच्छे से पैकिंग की गई है इसकी, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसके साथ और क्या-क्या मिला हुआ है, एक्सेसरीज़ में देख लेते हैं क्या-क्या है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये एंकर का इन्होंने अडेप्टर और यूएसबी केबल दी हुई है, ब्रांड न्यू है ये। तो अब मैंने ये चीज़ देखी है कि ये लोग जो एप्पल का चार्जर और जो उसकी केबल होती है वो नहीं देते हैं, वो एंकर का देते हैं। और एंकर बहुत अच्छा ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ पावर बैंक, चार्जर, इलेक्ट्रिक केबल और लाइक यूएसबी केबल, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये जापान में। तो इट्स ओके अगर हमें नहीं भी मिला है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंकर के जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं। तो इसको अभी हम लोग साइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी हमें और इसके अलावा क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मैनुअल्स हैं और बिल है। ओके। तो हाँ, एक बात और मुझे ना इसमें 4000 का डिस्काउंट भी मिला था, अभी एक सेल शुरू हुई थी, न्यू न्यू सेल, न्यू लाइफ़स्टाइल समथिंग सेल चालू हुई थी, तो उसमें मुझे 4000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिला है। तो ये मुझे पड़ा है 79,000 येन, तो काफ़ी अच्छी डील है। इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करा जाए तो कुछ 45,000 का ये पड़ता है। वही इंडिया में रिफर्बिश्ड यही सेम लैपटॉप अगर आप देखेंगे M1 सीरीज़ 16 GB रैम 512 SSD, तो आपको वो 55 से 60,000 के बीच में पड़ेगा। तो 10 से 15,000 आप लोग सेव कर सकते हो अगर आप जापान आ रहे हो एज अ टूरिस्ट, तो आप ले सकते हो इसको। और अगर आप रह रहे हो तो कोई बात ही नहीं जापान में, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसको ओपन करते हैं अभी हम लोग। बबल पैकिंग के अंदर एक और बबल पैकिंग है, तो काफ़ी अच्छे से वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि कोई इशू ना आए, कोई डैमेज ना हो आपके सिस्टम को। तो काफ़ी हैवी बिल्कुल भी नहीं है ये, काफ़ी अच्छा वेट है इसका, जो वेट है वो 1.4 केजी है। तो काफ़ी अच्छा है। 13 मुझे अच्छा लगा, अगर प्रो मॉडल आपको मिल रहा है 13 इंचीज़ में और इतना वेट कम है तो काफ़ी अच्छा है, डील है। तो ये है हमारा लैपटॉप, काफ़ी न्यू दिख रहा है मुझे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रिफर्बिश्ड है। आप भी देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये रिफर्बिश्ड, एकदम न्यू लग रहा है। ये देखो कहीं से भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि एजेस में कुछ इसको मार्क्स है या कुछ स्क्रैचेस हैं। काफ़ी अच्छा है ये। बहुत अच्छा है इसका, कोई भी इशू नहीं है, बाहर से तो कोई स्क्रैचेस भी नहीं है, कोई ऐसा डेंट भी नहीं है। काफ़ी अच्छी डील मिल गई है मुझे। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं यहाँ से। जस्ट वाओ, कोई भी इशू नहीं है, एकदम न्यू लग रहा है, एकदम न्यू। और जो इसका कीबोर्ड है तो ये JIS कीबोर्ड है, तो इसमें ये जापानीज़ कीबोर्ड है ये, तो इसमें जापानीज़ हिरागाना भी है। और आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइक हिरागाना ही है आई बिलीव, हाँ ये हिरागाना ही है और इंग्लिश में भी है। तो लैपटॉप भी हमारा शुरू है, सही है। तो काफ़ी अच्छी डील है ये। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशंस बता देता हूँ कि ये है मैकबुक M1 प्रो, आई मीन मैकबुक प्रो M1 मॉडल, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 8 कोर CPU, 8 कोर GPU और 13 इंच इसकी स्क्रीन साइज़ है।
और इसमें जो थंडरबोल्ट पोर्ट है वो 2 हैं, और जो मेरा पुराना लैपटॉप था उसमें 4 थंडरबोल्ट पोर्ट है, बट इट्स ओके। 2 भी है तो इनफ है, मेरे पास एक कनेक्टर है तो वो काफ़ी यूज़फुल है। अगर मैं एक यहाँ पे कनेक्टर लगा देता हूँ तो उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो उससे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। और एक ऑडियो जैक पोर्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है को काफ़ी अच्छा है, कोई इशू नहीं है, तो आप भी ले सकते हैं इसे। अब हम लोग देखते हैं एक्सेसरीज़ ओपन करके। तो ऐसा कुछ है एक्सेसरीज़ हम लोगों की। तो ये है चार्जर, चार्जर को ओपन कर लेते हैं। अडेप्टर, डोंट नो, हाँ यहाँ से ओपन होता है शायद, हाँ यहाँ से ओपन होता है। तो ये हमारा अडेप्टर है, काफ़ी अच्छा, पूरा ब्रांड न्यू है ये। तो आपको ये रिफर्बिश नहीं मिल रहा है, आपको ये ब्रांड नहीं मिल रहा है। मुझे तो लैपटॉप भी ब्रांड न्यू लग रहा है, इसमें मुझे कोई इशू लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, एकदम न्यू लग रहा है, एकदम न्यू कंडीशन। तो ये ऐसा कुछ हमारा चार्जर है। लैपटॉप भी आपका शुरू है, ये 65 वाट का है। आई बिलीव इसकी प्राइस जो होती है इंडियन जापानीज़ येन में 3 to 4,000 होती है, इंडियन रुपीज़ में 2 से 2,500 रुपये। तो काफ़ी अच्छा डील है। और ये है केबल, तो ये है हम लोगों की केबल, काफ़ी अच्छी केबल है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप भी लोग देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। थैंक यू बैक मार्केट फॉर गिविंग मी दिस प्रोडक्ट, दिस गुड प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये है ओवरऑल मेरे लैपटॉप के बारे में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।